यार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों को पता है कि जो पैसे कमाने के जो तरीके हैं ना, जो टाइम के हिसाब से चेंज होते हुए जा रहे हैं। आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो है ना पैसा कमाते हैं भैया स्टॉक मार्केट के द्वारा। बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर इधर जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं, और बहुत सारे लोग आज के समय में ऑनलाइन गेम खेलकर इधर पैसे कमाते हैं। अगर मैं मेरी बात करूं दोस्तों, तो ऑनलाइन गेमिंग खेलकर जो एमपीएल के द्वारा यानी एमपीएल पर मैंने ऑनलाइन गेमिंग खेलकर इधर से अच्छा पैसा कमाया, और उस पैसे को भैया बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी किया है। लेकिन आप लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है कि भैया जो ऑनलाइन जो गेमिंग जो प्लेटफॉर्म रहते हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट की जो नई है जो टीडीएस पॉलिसी आई है, और उसको लेकर बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन थे कि जो नई टीडीएस पॉलिसी आई है कैसी है, कैसे वर्क करेगी, और जो टीडीएस है ना वो किस तरह से कटेगा। तो भैया आज की वीडियो में है ना, मैं जो ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर गवर्नमेंट की जो नई टीडीएस पॉलिसी आई है, इसके ऊपर आप लोगों के जितने भी सवाल है ना, उनका इधर मैं एक एक करके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो गवर्नमेंट की न्यू टीडीएस पॉलिसी क्या आई है। देखिए, 1 अप्रैल 2023 से गवर्नमेंट ने जो नई टीडीएस पॉलिसी है ना भैया लागू की है, जिसके अंदर जो ऑनलाइन गेम रहेंगे उनकी जो नेट विनिंग्स है उसके ऊपर फ्लैट जो 30% है ना वो टीडीएस देना होगा। नेट विनिंग्स का मतलब दोस्तों ये है कि भैया आपने है जो गेम खेलने के लिए जितना पैसा इधर वैलेट में जमा किया और एंट्री फी, इन दोनों को हटाकर जो अमाउंट बचेगा उसको नेट विनिंग्स बोलते हैं। तो उसी नेट विनिंग्स के ऊपर हमें इधर टीडीएस देना होगा, और वो भी टीडीएस तब देना होगा जब हम वैलेट से है ना यानी ऐप से पैसे विड्रॉल करते हैं। यानी जब हम ऐप से पैसे विड्रॉल करेंगे तो उसी समय हमें टीडीएस देना होगा। अगर हम ऐप से जो पैसे विड्रॉल नहीं करते हैं तो उधर जो हमारी जो नेट विनिंग्स रहती है उसके ऊपर हमें इधर टीडीएस नहीं देना होगा। तो सेकंड जो सवाल आ रहा था, क्या जो ये एमपीएल है ये जो हमारा टीडीएस काटता है? दोस्तों बिल्कुल नहीं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। जैसे कि हम जो इनकम टैक्स पे करते हैं, वैसे ही जो एमपीएल इधर से है जो नेट विनिंग्स है उसके ऊपर 30% टीडीएस काटता है, और उसके बाद उस पैसे को आगे गवर्नमेंट को पे कर देता है। यानी यहां पर एमपीएल हमारा टीडीएस नहीं काटता है, बल्कि ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और उसी के हिसाब से इधर जो है एमपीएल काम कर रहा है। दोस्तों ओवरऑल ये है कि जो एमपीएल है अपने पास जो टीडीएस डिडक्शन का जो अमाउंट है वो अपने पास नहीं रखता है, वो फर्दर आगे गवर्नमेंट में जमा करवा देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग पूछ रहे थे कि जो मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसका प्रूफ क्या है, और जितना टीडीएस डिडक्ट हुआ क्या उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए जो एमपीएल प्रो ऐप है उसके अंदर आपका पैन और जो पैन नंबर है इधर अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका फॉर्म 26 एएस है ना, हर क्वार्टर के एंड में अपडेट हो जाएगा, और उसके अंदर आपकी पूरी टीडीएस की जो डिटेल है वो इधर मेंशन होगी। और साथ में हर क्वार्टर के एंड में इधर जो एमपीएल है आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट भी देगा। यानी यहां पर जितना भी जो आपका टीडीएस कटा होगा उसकी पूरी डिटेल उस सर्टिफिकेट के अंदर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या हर बार जो है विनिंग्स निकालने के बाद टीडीएस डिडक्ट होगा? ऐसा नहीं है। आज जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो सिर्फ आपकी जो नेट विनिंग्स पर डिडक्ट होगा। इसका मतलब यह है कि एक फाइनेंशियल ईयर में जो आपकी नेट विनिंग्स होंगे वो हर विड्रॉल के बाद इधर जो है ना रिकैलकुलेट हो जाएंगे। दोस्तों इसको समझने के लिए ना मैं आपको फार्मूला समझा देता हूं, ताकि हर डाउट आपके इधर क्लियर हो जाए। देखिए, जो नेट विनिंग्स है वो इज इक्वल टू है टोटल विड्रॉल इन फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक साल में आप जितना भी जो विड्रॉल है वो करते हैं फाइनेंशियल ईयर में, माइनस में टोटल डिपॉजिट इन फाइनेंशियल ईयर, यानी उस फाइनेंशियल ईयर में आप जितना डिपॉजिट करते हैं, प्लस नेट विनिंग्स विच यू हैव ऑलरेडी सफर टीडीएस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, प्लस ओपनिंग बैलेंस एज ऑफ 1 अप्रैल 000 हावर्स। आपके हर फाइनेंशियल ईयर का कैलकुलेशन एंड ओपनिंग बैलेंस जो है 1 अप्रैल को 00 बजे है जो रीसेट हो जाएगा। अगर आप किसी विड्रॉल के बाद उस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपके नेट लॉसेज हैं, तो आपका जो टीडीएस अमाउंट है अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाएगा आपके नेक्स्ट विड्रॉल जो है रिक्वेस्ट डालने पर। तो आप इधर दोस्तों पूरा समझ चुके होंगे कि जो नेट विनिंग्स है उसके अंदर जो है टीडीएस कैसे कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर मैंने ज्यादा टीडीएस दिया है तो क्या होगा। देखिए, ये इस कंडीशन में होता है कि जब आपने विड्रॉल सबमिट किया वो आपकी उस समय पर नेट विनिंग्स थी, और जब आपको जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा था उस समय अगर आप लॉस में तो इधर आपने ज्यादा टीडीएस दिया होगा। तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। 31 मार्च को रात को जो है भैया 12 बजे जो टीडीएस है पूरी तरह से कैलकुलेट होता है आपकी नेट विनिंग्स के ऊपर। अगर आपने ज्यादा टीडीएस दिया हुआ है तो इधर जो है एमपीएल है ना वो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट देता है। उसके साथ आप है ना जो आईटीआर जो है फाइलिंग करके आपके जो टीडीएस को रिफंड करवा सकते हो। यानी आपने अगर ज्यादा टीडीएस दिया होगा तो भैया इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करके
इधर से है ना जो आपका पूरा जो एडवांस जो मतलब जो फालतू टीडीएस यानी ज्यादा जो टीडीएस कटा है वो आपके अकाउंट में इधर रिफंड आ जाएगा। क्वेश्चन मन में ये आता है कि क्या जो टीडीएस कटता है उसकी क्या कोई लिमिट या कोई अमाउंट फिक्स है क्या? दोस्तों ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू दोस्तों जो इनकम टैक्स एक्ट 1962 के सेक्शन 194 बी के अनुसार रियल मनी जो गेमिंग है ना उसके ऊपर जो टीडीएस की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपकी जो नेट विनिंग्स पॉजिटिव है तो उसके ऊपर 30% के हिसाब से जो टीडीएस कटेगा, यानी इसकी कोई भी लिमिट या अमाउंट डिसाइड नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है जो 1 अप्रैल 2023 से लागू है और सभी जो गेमिंग कंपनियां हैं इसको फॉलो कर रही है और एमपीएल इसीलिए वो दोस्तों जो है आप लोगों की नेट विनिंग्स के ऊपर जो है टीडीएस काट रही है। तो दोस्तों इधर आप पूरी तरह से समझ चुके हैं कि जो गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी है टीडीएस को लेकर 1 अप्रैल 2023 से जो लागू हो चुकी है वो किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से ये काम करेगी। दोस्तों इधर जो एमपीएल पर मिलेगा टीडीएस डिडक्शन पे इंस्टेंट रिफंड पर कैसे, सिर्फ और सिर्फ एमपीएल लेके आया आप सभी गेमर्स के लिए शानदार न्यूज और ये जबरदस्त ऑफर। इस ऑफर के साथ दोस्तों जो आपकी नेट विनिंग्स है उसके ऊपर आपका जितना भी टीडीएस जो है डिडक्ट होगा वो है ना एमपीएल आपको वापस जो रिफंड कर देगा आपके वैलेट के अंदर और उस वैलेट से आप जो है ना फर्दर आगे गेम खेल सकते हैं। तो इस ऑफर के साथ जब भी आपके नेट विनिंग्स के ऊपर जो टीडीएस डिडक्ट होगा एमपीएल उसको तुरंत ही जो इंस्टेंटली रिफंड कर देगा आपके जो गेम कैश वैलेट में है। जब भी आप एक सक्सेसफुल विड्रॉल है कंप्लीट करोगे, अगर आपकी नेट विनिंग्स है पॉजिटिव होगी तो वहां पर आपका जो है टीडीएस कटेगा। एमपीएल उस टीडीएस को तुरंत यानी इंस्टेंट आपका जो कैश वैलेट है उसके अंदर डिपॉजिट कर देगा, जमा कर देगा और फर्दर आप दोस्तों जो कैश वैलेट के अंदर जो टीडीएस जो जमा किया है उसको आप ना फर्दर जो गेम खेलने के लिए यूज कर सकते हो। एमपीएल टीडीएस रिफंड को एक्टिवेट करने के लिए इधर जो है उसके वैलेट में आपको सिर्फ और सिर्फ जो 1 रुपया है वो डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद जो टीडीएस रिफंड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब भी यार नेक्स्ट टाइम है यानी कि आप जब भी इधर जो नेट विनिंग्स को विड्रॉ करते हैं अगर वो पॉजिटिव में रहती है जिसके ऊपर जितना भी जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो जो है ना इंस्टेंटली आपका जो कैश वैलेट है ना उसके अंदर जो है रिफंड हो जाएगा। एमपीएल में आप एक महीने में जो 5 विड्रॉल के ऊपर जो आपका टीडीएस या जो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसको आप रिफंड कर सकते हैं और जो आपकी जो 5 विड्रॉल रहेगी अप टू 1000 रुपए तक का आप जो है टीडीएस इधर से रिफंड कर सकते हो। लेकिन आप इधर नोट कर लीजिए जो इधर जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो केवल जो नेट विनिंग्स के ऊपर होगा। दोस्तों इंतजार किस बात की, जो ये टैक्स का डर है अपने दिमाग से हटा दीजिए। जो एमपीएल है ना भारत का सबसे बड़ा और सबसे सेफेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको जो टीडीएस रिफंड है वो भी इधर मिल रहा है। टैक्स की टेंशन को दोस्तों भूल जाओ और बड़ा खेल जाओ। एमपीएल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आज ही दोस्तों इसको डाउनलोड कर लीजिए और इधर के द्वारा इस प्लेटफॉर्म के द्वारा इधर डेली जो है गेम खेलकर एक अच्छा पैसा इधर से कमाइए और साथ में भैया जो टीडीएस रिफंड है उसका भी बेनिफिट लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर से आप अभी चेकआउट कीजिए। फाइनली दोस्तों जो टीडीएस का जो नया रूल आया गवर्नमेंट का, अगर आपका कोई कमेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।